नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अंधेर नगरी नाटक का, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। नाटक हमेशा अंकों में विभाजन होता है। अंधेर नगरी में कुल 6 अंक हैं, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला अंक है स्थान क्या दिया गया है? ब्राह प्रांत। ब्राह प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजनु बिनु सब नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। कौन गाते आते हैं? महंत जी के साथ 2 चेले यह गीत गाते आते हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा विक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। उनके चेले, 2 चेलों में से एक चेले नारायण दास जी कहते हैं, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। महंत जी के 2 चेले कौन थे? गोवर्धन दास थे और नारायण दास। भिक्षा के लिए गोवर्धन दास किस दिशा में गए? पश्चिम की ओर, और नारायण दास जी गए पूरब की ओर। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरु जी, बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवाड़ दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या मैं नरक निदान। यह गीत गाते हुए सभी क्या है? चले जाते हैं। वहीं प्रथम अंक का समापन होता है। दूसरा अंक हम देखते हैं, स्थान है बाजार। पहले अंक का स्थान था ब्राह प्रांत, दूसरे अंक का स्थान दिया गया है बाजार। यहाँ देखते हैं कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए से होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके से। बाजार में क्या है? कबाब वाला कबाब अपनी कबाब यह गीत गाते गाते बेच रहा है। घासीराम, चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चवेना, चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गा बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दुना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर। कौन गा रहा है? घासीराम गा रहा है। उसकी भी चने क्या है? टके शेर में है, टके शेर में वो बेच रहा है। अब देखिए नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुड़बल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए की रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कौला नींबू मीठा नींबू, रंगतरा संगतरा, दोनों हाथ लो, नहीं पीछे हाथे ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। अब देखिए हलवाई। जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया, बर्फ़ी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप, हलवा ले, हलवा मोहन भोग मोयनदार, कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई,
जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम सब। सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। कितने में दे रहा है? वो भी टके सेर में। अब कुंजड़िन को देखते हैं। ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा ले बैगन, लावा, कोहड़ा, आलू, अरोई, बंडा, नेनुआ, सूरन, राम तरई, मुरई, ले आदि मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमरूद, नींबुआ, मटर हो रहा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत टाकी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। अब मुगल कहते हैं बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिहीदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजो, सालू, बुखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बिही, सरदा, अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्का जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहा को रुपया खराब किया, बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी। लक लक हमारे यहाँ का आदमी, बुम्बुक लो सब मेवा टके से। यहाँ सब बाजार के दृश्य का चित्रण किया गया है, जहाँ बाजार में सभी अपने अपने सामानों का बिक्री कर रहे हैं। पाचक वाला चूरन अम्बलेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो खाए, मुझको छोड़ा कहीं न जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन सब जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, बिना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब। चूरन अमले सब जो खावे, दूना रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीर्ण रोग। चूरन खावे रिटर जात, जिनको पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके से। मछली वाली कहती है मछली ले मछली, मछरिया 1 टके कै बिकाए, लाख टका कै वाला। जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में, देखा थी फंसी जाए। बिन पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। अब जात वाला कहता है ब्राह्मण, जात ले जात टके सेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर। लुटाए दिए अनमोल माल ले टके शेर। अपने जात को भी कितने में बेच रहे हैं? टके शेर में। अब आती बनिया की बारी। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला, चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। कौन आता है? गोवर्धन दास आता है बाज़ार में और सभी के को टके शेर में बिकता हुआ देखकर वो क्या है? प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास कहता है क्यों भाई बनिया, आटा कितने शेर? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास कहते हैं और चावल? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास और चीनी? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास कहता है और घी? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास सब टके शेर सचमुच? बनिया कहता है हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर क्यों माई भाजी का क्या भाव है? कुंजड़िन कहती है बाबा जी टके से, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से। तो गोवर्धन दास कहते हैं सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर? हलवाई कहते हैं बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। गोवर्धन दास कहते हैं वाह 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 बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से? हलवाई कहते हैं हाँ बाबा जी सचमुच टके से, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके से बिकती है।
गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहते हैं अंधेर नगरी। गोवर्धन दास और राजा का क्या नाम है? हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यही गीत गाता है, आनंद से मुगल बजाता है। हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना हो तो लो दो। गोवर्धन दास कहते हैं बच्चा भिक्षक मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चले सब आनंदपूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। यहीं पे दूसरे अंक का समापन होता है। दूसरे अंक का स्थान था बाजार, जहाँ दूसरे अंक गोवर्धन दास भिक्षा में 7 रुपये पाया मिला था, उसे लेके वो क्या है, उसके मिठाई लेके वो लेके जाता है। फिर यही तीसरा अंक चालू होता है। तीसरा अंक का स्थान है जंगल। प्रथम अंक था ब्राह्य प्राण, दूसरा अंक था बाजार, तीसरा अंक है हमारा स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहते हैं बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपनी सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत जी कहते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया था। बच्चा है कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? यहाँ टके सिर भाजी और टके सिर ही खाजा है। गोवर्धन दास कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत जी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर ही खाजा हो। दोहा सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजे वास। कोकुल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण राणी विषय जहाँ नडने को विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। इसलिए कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसका अर्थ है ऐसा राज्य का राजा जिसके यहाँ सभी लकड़ी और खाना एक बराबर भाव में मिलता है, जिसको वस्तुओं की वास्तविक महत्व और ज़रूरत का ज्ञान न हो, जहाँ अव्यवस्था ही राज करता हो। गोवर्धन दास कहते हैं गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई दोष ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। देखो महंत जी के बार बार समझाने पर भी क्या गोवर्धन दास नहीं मानता और कहता है कि मैं तो अंधेर नगरी में ही रुकूंगा। महंत जी कहते हैं देख बच्चा पीछे पछताएगा। महंत जी समझा रहे हैं कि बाद में तुम पछताओगे। गोवर्धन दास जी कहते हैं आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ आप भी यहीं रहिए। देखो गोवर्धन दास महंत जी को कह रहे हैं कि आप भी यहीं रुकिए। महंत जी कह रहे हैं मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी कोई संकट पड़े तो हमारा स्मरण जरूर करना। गोवर्धन दास कहता है प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यही तीसरे अंक का समापन होता है। तीसरे अंक का हमारे स्थान था जंगल, जहाँ महंत जी के द्वारा गोवर्धन दास जी को समझाया गया है कि अंधेर नगरी में न रुका जाए, जहाँ सभी चीज़ क्या है टके सिर में बिकता हो। यही चौथे अंक का हम अध्ययन करेंगे। चौथा अंक है स्थान, यहाँ दिया गया है राजसभा।
राजा मंत्री नौकर लोग यथास्थान स्थित है। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक के घबरा कर उठता है और क्या कहा? सुपना खाई है महाराज। भागता है। मंत्री कहता है राजा का हाथ पकड़ के, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष? न तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा की सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकरी नौकर, नौकर नौकर शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, लीजिए महाराज पीजिए महाराज। राजा कहते हैं मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ ले रहते हैं, पकड़ कर लाते हैं। वो फरियादी जो दुहाई दुहाई का शब्द लगाते रहता है। फरियादी कहता है दुहाई है महाराज, दुहाई, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि ऐसा जम के यहाँ भी नहीं हुआ होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा कहते हैं नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को भी अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहते हैं महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई लड़का दोस्त आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार रेत चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, अभी नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू चला जाता है। लोग कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहते हैं अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसी मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है, मतलब चूने वाला चला जाता है और भिस्ती को पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतनी पानी क्यों दिया कि इस बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गए। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गड़ेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ में मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गड़ेरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गड़ेरिया आता है, कसाई को फिर भेज दिया जाता है, गड़ेरिया को पकड़ के लाया जाता है। क्यों बे, उख पौड़े के गड़ेरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गड़ेरिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरबूहर पकड़ लाओ। गड़ेरिया निकाला जाता है, कोतवाल को पकड़ के ले आया जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़ेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था।
मंत्री कहता है, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यहाँ बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे कोतवाल से। या नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, सहारा जताओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। वही क्या है, चौथा अंक का समापन होता है। हमारा चौथा अंक था राजसभा। अब देखिए पांचवा अंक को पढ़ते हैं। पांचवा अंक स्थान है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं राग काफी में। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मैंने पहले भी इसका अर्थ बताया हुआ है। ऐसा राज्य का राजा जिसके यहाँ सभी लकड़ी और खाना क्या है, एक बराबर भाव में मिलता है, जिसको वस्तुओं की वास्तविक महत्व की ज़रूरत का ज्ञान ना हो, जहाँ महंगी और सस्ती वस्तु का मोल एक ही हो, जहाँ अव्यवस्था ही राज कर रहा हो। नीचे ऊंच सब एक ही, ऐसे जैसे पंडित जैसे, कुल मर्जाद नमान बड़ाई सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होए। वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ करे एक ही करी जाना। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभी अंतर छलधारी, कोई रासभा बल भारी। साचे कहे तो पन्ही कावे, झूठ कहो विधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहू न लागे। भीतर होई मलिन की कारू, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करिए अगले रुपया दे। अंधाधुन मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु निपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु बड़ा ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टके सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। कौन खा रहा है? गोवर्धन दास। गुरु जी ने हमको नहा के यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े की कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मज़े से आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ ले जाते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। किसको पकड़ कर ले जा रहे हैं? गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास घबरा कर कहता है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझको क्यों पकड़ते हो? पहला प्यादा, अपने बिगाड़ा है या बनाया है, इसका क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इसके वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा कहता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह में चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्म ही बंदे हैं। गोवर्धन दास कहते हैं, तब भी बाबा बात क्या है, हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होना जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास कहते हैं, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा कहते हैं, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है, मतलब नगर भर में ही राजा के डर से कोई मोटा होता ही नहीं है। दूसरी ओर किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोग के सिर कहीं ना गहराए। फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसी तुम्ही को फांसी देंगे।
गोवर्धन दास कहते हैं दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। नाहक मतलब बिना कारण बिना वजह ही मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने नहीं माना। देखो उनके गुरुजी महंत जी उनको समझाए हुए थे ना, अब अंत में क्या है, वो पछता रहा है कि मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी करके कौन चिल्ला रहा है, गोवर्धन दास। लेकिन फिर भी उसको क्या है, प्यादे उठाकर ले जाते हैं। यही हमारा क्या है, पंचम अंक का समापन हो जाता है। आगे देखते हैं हम छठा अंक, स्थान क्या है, शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश शमशान में इसलिए लाया गया है क्योंकि फांसी वहाँ देने के लिए गोवर्धन दास को ले जाया जा रहा है। गोवर्धन दास कहता है हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का प्रयत्न करता है। पहला सिपाही कहता है अबे चुप रह जा, का हुक्म भला कहीं राजा को हुक्म कहीं भला टाला जा सकता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहा। गोवर्धन दास हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए क्या है ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा। गोवर्धन दास कहता है हाथ जोड़कर गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सब इसके लिए मुझे फांसी दे रहे हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास कहते हैं मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ के क्या है गोवर्धन दास महंत जी के सामने रो रहा है। गुरुजी कहते हैं कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझको अपने शिष्य के अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखा मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। गुरुजी क्या है नारायण दास को गुरुजी क्या है जो गोवर्धन दास और नारायण दास उसके 2 चेले हैं ना, तो गोवर्धन दास क्या अंधेर नगरी में आके फंस चुका था, उसे फांसी दी जा रही थी। तो क्या अंतिम में गुरुजी कहते हैं कि मुझे अपने शिष्य को कान में कुछ कहना है, तो तुम लोग जरा तनिक हट जाओ, मुझे उससे अंतिम उपदेश देना है। कौन किसको, गोवर्धन दास को अंतिम उपदेश देने की बात कह रहे हैं। सिपाही नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, बेशक उपदेश दीजिए। यह कहकर क्या सिपाही पीछे हट गए और जो गुरुजी थे वो अपने चेले गोवर्धन दास के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कहते हैं नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास कहते हैं नहीं गुरुजी हम फांसी पड़ेंगे। गुरु कहते नहीं बच्चा हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़ गए, हमको जाने दे। गोवर्धन दास कहते हैं स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति से क्या मैं फांसी चढ़ूँगा। इस प्रकार दोनों क्या है एक दूसरे से वाद विवाद करने लगते हैं कि मैं चढ़ूँगा फांसी। तो पहला सिपाही भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल और तीनों का इस वाद विवाद के बीच प्रवेश होता है। राजा कहते हैं यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही महाराज चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरुजी कहते हैं राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री कहते हैं तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहते हैं हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी है। राजा चुप रहो सब लोग।
राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? राजा के होते हुए यहाँ कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी। गुरु फिर कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसी आप हो नैसे नसे जैसे चौपट राज। और यही क्या है, नाटक का समापन हो जाता है। यहाँ पे हम अंधेर नगरी का अर्थ क्या जानते हैं? ऐसी काल्पनिक जगह है जहाँ सब कुछ विचारहीन है, कोई भी चीज़ जो है वो विचार करके नहीं किया जाता है, कोई तर्क वितर्क वहाँ नहीं चलता, कोई विचार ही नहीं है, वहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए क्या है, इस नाटक को अंधेर नगरी कहा गया है। कल हम अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा को लेकर आएंगे। और इस नाटक से हमें क्या मूल संदेश क्या मिलता है? यह नाटक जनता को शासन की विसंगतियों के प्रति जागरूक बनाता है। जो राजा जनता के प्रति संवेदनशील नहीं, उसके राज में सच्चे लोग मारे जाते हैं तथा धूर्त लोग फलते फूलते हैं। तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर है और जनता का शोषण किया जाता है। ऐसी नगरी में गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया जाता। जो श्रेष्ठ हैं और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और जो गुणहीन व्यक्ति हैं, उन दोनों में क्या है, कोई भी अंतर नहीं किया जाता। इसलिए इसे अंधेर नगरी कहा गया है, जहाँ सब कुछ विचारहीन है, कोई भी यहाँ विचार करके कार्य नहीं किया जाता। धन्यवाद दोस्तों। कल हम अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा लेके यहाँ प्रस्तुत होंगे।